शिवम अरोड़ा फ्रॉम फन टू ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नीट 2022 में पेपर का एनालिसिस लेके आया हूँ फिजिक्स का। इस फिजिक्स का पेपर बेसिकली कैसा आया, फिजिक्स का पेपर में किस किस सेक्शन में क्या क्या आया, किस किस पार्ट में क्या क्या आया, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन 21 क्वेश्चन जो है ना वो क्लास 11 से आए हैं, और जो 12 क्वेश्चंस हैं वो क्लास +2 से आए। समझ गए? मतलब 21 क्वेश्चन जो थे वो क्लास +1 में से थे, और 29 क्वेश्चन जो थे, 29 क्वेश्चन जो थे वो क्लास +2 में से थे। तो जैसे कि पहले ही एनालिसिस था कि भाई इस तरह का जो पैटर्न जो है वो होने वाला है। अब आप देखिए कि इसका मैंने ग्राफ बना रखा है कि लगभग 42% जो है ना पेपर, लगभग 42% जो पेपर था वो क्लास 11 से था। इससे था क्लास 11 से था वो पेपर, है ना। और हमारे पास जो 58% पेपर था वो लगभग +2 में से था। वो क्या किसमें था? +2 में से था। मतलब अगर किसी बच्चे ने +2 पढ़ी है ना, सिर्फ +2 ही पढ़ के गया होगा, तो उसका पेपर जो है वो अप्रोक्सीमेट 100+ बन जाएंगे उसके, सिर्फ +2 के लेवल के ऊपर। समझ गए? सो मतलब पेपर का जो कॉन्फ़िगरेशन था, जैसे कि नोटिफिकेशन आ भी रहा था कि इसी तरह का ही रहेगा। तो आपने ये चीज अपन नोटिस करी है कि भाई हम लोगों को कैसे पढ़ना पड़ना, हमको क्लास +1 का भी पढ़ना पड़ना और क्लास +2 का भी पढ़ना पड़ना। जो भी क्लास +2 में है वो अपना +2 को 100% दें और जल्दी से जल्दी खत्म करें, ताकि +1 के ऊपर जो 42% पेपर है वो कवर कर सके। अब जो पैटर्न इस साल आया है, लगभग 2-3 साल पैटर्न यही चलता होता है एनटीए का। मतलब नीट का पेपर जो है वो इसी तरह से चलेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या रहता है कि पैटर्न वो 3-4 साल चेंज नहीं करते हैं, ये हमेशा से ही है उनका। अब बच्चे हम लोग ये देखते हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना था। ये मैंने आपके लिए पाई चार्ट वगैरह प्रॉपर बना के रखे हुए हैं। सो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इजी लेवल। इजी क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन बहुत इजी थे, 30 क्वेश्चन बहुत इजी थे। और हमेशा ही हमारे पास जो हमेशा ही हमारे पास जो एवरेज पेपर होता है ना, एवरेज वाला मीडियम जिसको क्वेश्चन हम लोग बोल देते हैं, वो क्वेश्चन थे 17। और ये सबसे बड़ा पंगा डालता है, ये जो पार्ट है ना पेपर का मीडियम वाला, ये सबसे बड़ा पंगा डालता है। 17 क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन थे। तो अगर और लास्ट जो हार्ड क्वेश्चन थे वो थे 3। हार्ड क्वेश्चन कौन से थे? 3 क्वेश्चन हार्ड थे। अगर आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, है ना, अगर आपने 30 कर लिए, 30 नंबर तो 30 क्वेश्चन तो ये हो गए। और इसमें अगर आपने मीडियम लेवल का पेपर था, अगर मीडियम लेवल का पेपर था, तो अगर आप 9 भी पकड़ो, अगर आप 9 भी पकड़ो फिर भी 39 बनते हैं, अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ तो एनटीए ने पेपर सही डाला। इजी लेवल था पेपर का। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन कौन से डिफिकल्ट थे और कौन कौन से हमारे पास इजी वाले पार्ट थे। ये पार्ट चार्ट देख लीजिए कि लगभग जो इजी पेपर था ना बेटा, लगभग जो इजी पेपर था वो 60% आया था। 60% मतलब 100+ नंबर जो थे वो इजी बच्चे कर सकते थे। और जो 34% था, 34% में अगर बच्चा, मैं अब कहता हूँ कि 20% भी ले जाता और 60 इसके थे, तो टोटल मिला के जो हमारे पास 80% जो नंबर हैं वो बच्चा फिजिक्स में आ सकते थे। बड़ा इजी था। और ये 6 वाला तो मैं चलो छोड़ ही देता हूँ, अगर ये तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो गया। बट 80% नंबर तो बड़े इजी थे, बच्चा इजिली गेन कर सकता था, बहुत इजी गेन कर सकता था। एक्चुअली में जो पेपर का पैटर्न था वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। किस किस चैप्टर से आए वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। बट आप ये पाई चार्ट से देख सकते हैं और इसमें से देख सकते हैं कि भाई 39 क्वेश्चन जो थे ना, 39 क्वेश्चन जो थे वो सीधे के सीधे, वो सीधे के सीधे ही आपको आपकी पॉकेट में आ सकते हैं। क्योंकि 30 क्वेश्चन जो थे वो तो सीधे ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसका ठीक ठाक था, इतना कोई ज्यादा नहीं था, इतना ज्यादा कोई उसका लेवल नहीं था। समझ गए? मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि पेपर एनटीए ने ठीक ठाक डाला, ज्यादा नहीं डाला, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। क्योंकि 3 क्वेश्चन तो यार हर एक पेपर में 6% क्या होता है?
नीट लेवल के पेपर में आपके पास 6% क्या कहता है, बाकी जो 94% थे वो देखो ना, वो कहाँ गए, वो कहाँ गए। और आपने कितने 30 क्वेश्चंस तो बच्चे आप लोगों के मतलब कह सकते हैं कि गिफ्ट था, बिल्कुल गिफ्ट, बहुत इजी क्वेश्चन। मैंने पेपर भी सॉल्व करा, अगर आप पेपर सॉल्व देखना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो है इसी चैनल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। समझ गए। अब पेपर एनालाइजेशन के विद रिस्पेक्ट टू 39 क्वेश्चन जो थे, अगर मैं इसमें से मैं 8 क्वेश्चन गलत मान रहा हूँ, इसमें से मैं 8 क्वेश्चन गलत मान रहा हूँ आप लोगों के तुक्के वगैरह, पर 9 क्वेश्चन 39 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार 50 में से। अराउंड 80% पेपर जो था वो आप कर सकते थे, अराउंड 80% पेपर जो था वो बच्चों आप कर सकते थे। ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्योंकि कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो मैंने अपने बैचेस में करवाए, कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जैसे मैंने अपनी वीडियो में करवाए हैं। गेट्स वाला क्वेश्चन तो ऐसा मैंने करवाया भी था। फोटो इलेक्ट्रीफाइड का क्वेश्चन बोला कि बट वो चलो उसको में उसमें तो आपको एक 4 नंबर तो आपके वो बढ़ गए ना, चार 4 मार्क्स जो हैं वो आपके बढ़ गए, क्योंकि वो स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत था। ठीक है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, तो वो सभी को अवार्ड मिलेगा उस चीज का जिसने अटेम्प्ट किया होगा। सो मतलब ये था कि हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं बेसिकली इस पेपर के एनालिसिस के ऊपर, कि डिफिकल्टी लेवल जो था वो इतना नहीं था यार। डिफिकल्टी लेवल सिर्फ हार्ड पेपर या सिर्फ 6% का था, बड़ा इजी था। और कई तो ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के थे, डायरेक्टली एनसीईआरटी के थे। और कई क्वेश्चन तो ऐसे जो मैंने अपने बैचेस में करवाए हुए हैं, बच्चों को करवाए भी थे। ठीक है। सो मतलब पेपर का इतना कोई भी लेवल नहीं था, ये कह सकते हैं कि हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई 30 लेवल वाले कर आप इजी वाले भी कराते तो फिर भी आपका काफी बढ़िया नंबर बनता। मतलब वन अप्रोक्सीमेट मैं कह सकता हूँ कि 150 प्लस तो 150 प्लस तो नंबर मतलब बच्चों ये आप आराम से ले सकते थे। 180, 180 में से आप 150 प्लस नंबर तो आपके आ सकते थे। चलो कोई बात नहीं। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो आए। देखिए यूनिट्स और डायमेंशन की बात करें, सीधे ही 4 क्वेश्चन आ गए, सीधे ही 4 क्वेश्चन आ गए उसमें से, है ना। उसमें सीधे ही 4 क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आ गए। हमारे पास इसके 4 क्वेश्चन जो आए हैं, हमारे पास बच्चों इसके जो 4 क्वेश्चन आए हैं वो कौन कौन से थे। इसमें हमारे पास जो 4 क्वेश्चन आए हैं वो कौन कौन से थे। उनमें से सबसे पहला हमारे पास यूनिट और डायमेंशन में से था एरर का क्वेश्चन आ गया था, सिग्निफिकेंट नंबर 50th क्वेश्चन था T3 कोड का। उसमें से 2 आपको जो है यूनिट्स ही पूछ लिए गए, एक आपको मैच द डायमेंशनल वाला था, मैचिंग करनी थी ग्रेविटेशनल की। तो सीधे 4 क्वेश्चन थे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर जैसे कि एक्सपर्ट सभी कह रहे थे कि उसका आना ही आना, मैंने भी आपको वीडियो में बताया था कि भाई हाँ भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 2 क्वेश्चन बनते हैं। मोशन इन प्लेन में से तो इससे इजी क्वेश्चन को डाल नहीं सकता था, वर्टिकल वाला क्वेश्चन था कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर वेलोसिटी निकालो कितनी आ रही, लास्ट ऑफ मोशन में बच गए आप लोग, इसमें से कुछ नहीं आया। ये तो इसके एस सी वर्मा साहब के वो बंदर वाले क्वेश्चन आ जाते होते हैं। वर्क एनर्जी पावर में से जैसे 2 क्वेश्चन आ गए, इलास्टिक रीजन वाला। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, ये बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है। डिस्क वाला यार सीधा ही क्वेश्चन था यार, सीधा ही क्वेश्चन आ रखे थे। डायरेक्टली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे बेसिकली ना। सो मतलब ग्रेविटेशन में आप लोगों ने क्या देखा होगा, ग्रेविटेशन में हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ग्रेविटेशन के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास सीधा क्लियर कट क्वेश्चन था। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में भी एक क्वेश्चन आ गया, सॉलिड यंग मॉडुलस वाला। ठीक है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था। कहने का मतलब ये है कि अगर फ्लूइड्स की बात करें, जिसमें हम लोग फ्लूइड्स की बात करते हैं, पास्कल प्रेशर वगैरह, तो उसमें से हमारे पास 2 क्वेश्चन बने और वो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी की स्टेटमेंट में से। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का बात करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से आपको सीधा ही क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से एक क्वेश्चन आया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से आपके पास क्वेश्चन आ गया एक। थर्मोडाइनमिक्स का बात करते हैं, थर्मोडाइनमिक्स में आपको आइडिया बैटिंग वाले ग्राफ, तो ग्राफ तो यार आप कोई भी कर लेगा, ग्राफ तो कोई छोड़ के ही नहीं जाएगा, सीधा ही क्वेश्चन था। ऑसिलेशन वाले में सीधा टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन आ गए। वेव में आपको नोट्स एंटी नोट्स वाला क्वेश्चन जो था वो सीधा ही बन गया। मतलब +1 का कुल मिला के देखा जाए ना, +1 का जो लेवल था क्वेश्चन का काफी इजी लेवल था, क्योंकि +1 का जो लेवल था वैसे इजी लेवल था। बट जो +2 का कोई जो क्वेश्चन आए हैं वो तो चॉकलेट थे। और आप मैं भी ये मानता हूँ कि +1 का जो फिजिक्स है वो थोड़ा सा वेरिएबिलिटी में है, बट जो +2 का फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह सारा, वो एक आपस में लिंकेज सा है, वो बनते चलते जाते हैं। आगे एक चैप्टर किया, 2 चैप्टर किया, 3 चैप्टर, वो बनते बनते चले जा रहे हैं। बड़ा इजी था, +2 का रहता है चैप्टर, हम उसको भी डिटेल में एनालाइजेशन करेंगे।
ठीक है। उसको उसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में से डायरेक्टली दो क्वेश्चन तो आने आने थे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्ट चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आएंगे, कैपेसिटेंस का और पोटेंशियल का भी 2 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा बेटा पेपर सॉल्व किया हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से जो सीधे क्वेश्चन थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला बताओ। एक बच्चा, ये तो यार बोर्ड लेवल का बच्चा भी कर लेगा। तो आप लोग तो बड़े अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपने तो ये 3 क्वेश्चन 4 डाले होंगे, पक्की बात है। इसमें से देखो मैग्न और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, ये देखो कितना मतलब आ गया, 4 क्वेश्चन आ गए। एक तो सीधा पॉइंसेबल लॉ का आ गया यार, वो उसमें वो कूलम लॉ से रिजेंबल करी जा रहा है। ठीक है ना, स्टैटिक चार्ज को वो तो सीधा ही पता लग रहा था कि स्टेटमेंट पहला सही था दूसरा गलत था। और उसमें मतलब उसमें हमारे पास जो है मूविंग चार्ज के कितने सारे क्वेश्चन आ रहे, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके। मैग्नेटिज्म और मैटर में कोई नहीं आया, आपसे ससेप्टिबिलिटी वगैरह बच गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारे पास वो उसका आपको एक चार्ट बताया हुआ था, हमारे टेलीग्राम चैनल में चार्ट भी अपलोड कर रखा है वो वाला। उसमें सीधा ही था कि उसकी मॉड्यूलेशन की हमने फ्रीक्वेंसीज वेवलेंथ के बारे में एक मैंने चार्ट दे रखा था, उसमें से सीधा ही मैथ का कॉलम आ गया एक, सीधा ही। मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो यार एक चीज पक्की होती है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमेशा एक चीज पक्की रहती है कि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक चार्ट होता है वेवलेंथ वाला, फ्रीक्वेंसी वाला, उसकी रेशियो वाला, उसके रेंजेस वाला। वो चार्ट सिर्फ अगर कर लेते हैं तो बच्चा एक क्वेश्चन सीधा ही फोड़ेगा, मतलब इतना कोई लेवल नहीं था। इसके बाद हमारे पास आ रहा था ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट में बड़ा इजी था पार्ट आ गया यार। ऑल्टरनेटिंग करंट में सीधे हमारे पास आरएमएस का वैल्यू पूछ लिया, बताओ √2 होता है। मतलब इस तरह कितने इजी इजी क्वेश्चन यार उन्होंने पूछे कि मतलब मैं क्या बोलूं, है ना। पेपर में मतलब प्लस टू का हमेशा मैं कहता हूँ कि प्लस टू में जो भी मेरे पास बच्चे बैचेस में होते हैं, मेरे पास 1 to 1 पढ़ते हैं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि यार प्लस टू इज इजी as compared to plus one for the competitive level, डेफिनेटली। तो प्लस टू वाले बच्चे जो अभी प्लस टू पढ़ रहे हैं, तो वो तो भाई ये सोच लो कि प्लस टू को निकालो, आपके सामने एनालाइजेशन में सारी सारी की सारी एनालाइजेशन लेके आया हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो क्या थी, सीधा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले क्वेश्चन आ गए, सीधे क्वेश्चन थे यार। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में से सीधे 4 क्वेश्चन, ये तो हमको पता ही होता है, 16 नंबर पक्के ही थे, हर बार इतना ही होता है, उसका रेशियो इतना ही रहता है हमेशा। और डी ब्रोगली जो डुअल नेचर वाला था, उसमें से चलो एक क्वेश्चन तो आपको गिफ्ट मिल गया 4, और एक क्वेश्चन जो था वो आपने सीधा ही करना था मॉड्यूलेशन वाला, जो जिसमें फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन था। एटम्स वाले में सीधा ही एक क्वेश्चन आ गया। न्यूक्लियर वाले में बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन आ गया, वो सोडियम का जो बीटा डीके वाला था, सीधे क्वेश्चन थे यार। बीटा डीके वाला क्या था उसमें, सोडियम वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था यार। ठीक है, तो मतलब ये कह सकता हूँ यार कि मजा पेपर को देख के आया, सिर्फ 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। तो मैंने जैसे बताया कि जो 17 क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे थे, उसमें से अगर 9 क्वेश्चन भी आपके सही होते हैं तो बेटा 39 क्वेश्चन, 39 को मतलब 150 प्लस मतलब आप लोग ले सकते थे यार, इतना कोई इशू नहीं था। तो उसके बाद हमारे पास जो है 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर, जो 3 क्वेश्चन आए सेमीकंडक्टर के, सेमीकंडक्टर के डायोड वाले तो आया एक क्वेश्चन, मैंने वो गेट्स वाला तो मैंने डैम श्योर बोला था, डंके की चोट पे बोला था मैंने कि हाँ भाई वो आएगा ही आएगा, और वो आया। कॉम्बिनेशन वाला ही आएगा, मैंने ये भी बोला, वीडियो चेक कर सकते हैं मेरी, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, मतलब एनालाइजेशन जो पेपर का था वो वही था जो मैंने आपको एक दिन पहले बता भी रहा था कि यार इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था पेपर का एनालाइजेशन बेसिकली ना, सारा का सारा पेपर मैंने एनालाइज करके आपको बता दिया कि भाई कहाँ से कौन सा कितना डिफिकल्टी लेवल कहाँ से आया है, और बेसिकली आपको ये भी बता दिया है कि कौन सा चैप्टर में कितना आ रहा है और कितना डिफिकल्ट लेवल था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लस वन में कितने थे, प्लस टू में कितने थे, भाई ये अगले 2023 को टारगेट करने के लिए सोच लो, 2023 को टारगेट करने के लिए सोच लो। और हम लोगों ने तो भाई प्लान बना लिया है, हम लोगों ने तो प्लान बना लिया, 25 जुलाई को हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, 25 जुलाई को हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और किंजल मैम आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री टीच करवाएंगे। बड़े बढ़िया मैम है यार, सीरियसली मतलब पढ़ो अच्छी तरह से, हम लोग आपको डीपीपी सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, असाइनमेंट्स मॉक टेस्ट हर चीज प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। पर ये आपके पास
ये जो है हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये हमारे पास नंबर आ रहा है आपके नीचे, बिल्कुल स्लाइड के नीचे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का आपको इंक्वायरी चाहिए होगा, किसी भी तरह का आपको पूछना होगा तो आप इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं और हमारा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम यूट्यूब के ऊपर भी अपने लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे रेगुलरली। डायमेंशंस के हमारे पास बहुत जल्दी मैं वीडियो बना के आपको शो करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको नीट लेवल के अलग अलग एमसीक्यू भी करवाऊंगा, बट मैं बेसिक से शुरू करूंगा, ठीक है। अब पेपर का एनालाइजेशन जो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस डेट को मत भूलिएगा, जो 25 जुलाई है ये हम लोग बैच बच्चा शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप सो कि आपके सभी का नीट क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।